This is me, Muhammad Sulaiman. Today we will discuss chapter number 1 of chemistry, fundamentals of chemistry. First of all, it is necessary to know the definition of chemistry. What is chemistry? Chemistry is the study of matter, its properties, structure and composition. अच्छा, अगर हम दूसरे पहलू में इसकी डेफिनेशन देखें तो केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द साइंस that examines the materials of the universe and changes that these materials undergo. अच्छा, केमिस्ट्री हम उस साइंस को कहते हैं that examines the materials of the universe. यूनिवर्स में जो भी मटेरियल्स हैं उस पर डिपेंड करती है and changes happens in matter or occur in matter, और जो उन मटेरियल्स में या मैटर में जो भी चेंजिंग आती है उस पर डिपेंड करती है. अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में जो फर्स्ट ब्रांच हमको देखनी पड़ती है वो है फिजिकल केमिस्ट्री. अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से ही पता हमें चलता है कि फिजिकल स्ट्रक्चर या चेंजेस. तो फिजिकल केमिस्ट्री का मकसद ये है कि लॉज एंड थ्योरीज, स्टडी ऑफ लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस हैपेंस इन मैटर. अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में हमें लॉज पढ़ाए जाते हैं या थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं कि हमें पता चल सके कि मैटर में कौन सी चेंजिंग आ रही है या व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. तो डेफिनेशन क्या बनी? फिजिकल केमिस्ट्री डिफाइंड एज द लॉज एंड थ्योरीज टू understand the structure and changes in matter. तो जो भी थ्योरीज या लॉज हमें पढ़ाए जाते हैं जिसके तहत हमें पता चलता है कि मैटर में कौन सी चेंजिंग आ रही है या मैटर की स्ट्रक्चर क्या है, तो वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मकसद ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड. अच्छा, जिसमें भी कार्बन कंपाउंड मौजूद होता है उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, ऑक्साइड्स एंड CO2. अच्छा, CO2 को क्यों नहीं जो है इन्वॉल्व किया जाता? CO2 में C का जो है वो एलिमेंट भी मौजूद है. अच्छा, CO2 को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया जाता क्योंकि the properties of CO2 is completely different from the properties of organic compound. CO2 की जो properties हैं वो completely different है from organic compound, so that CO2 is not placed under organic compounds. अच्छा, organic chemistry की अगर definition देखें तो organic chemistry deals with the compounds containing carbon, except carbonate, bicarbonate, etc. कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, ऑक्साइड्स, CO2 ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते. अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं या क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड. अच्छा, वो सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स या वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन का कंपाउंड मौजूद ना हो या जिसमें कार्बन मौजूद ना हो उसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. अच्छा, डेफिनेशन क्या हो? डील्स विद द कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन, तो उसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री अगर हम वर्ड को देखें बायो और केमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, बायो एंड केमिस्ट्री. बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शंस. तो द रिएक्शन, द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हैपेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. बॉडी में जितने भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस होती हैं उसे हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में
जो भी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होती हैं उसे हम रिएक्शंस भी कहते हैं। अच्छा, जो भी रिएक्शंस हैं उन्हें बायोकेमिस्ट्री के अंडर पढ़ा जाता है और सभी रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी या हैपनिंग इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मकसद क्या है कि जितने भी हमारे पास रिएक्शंस होते हैं बॉडी में उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आप बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस occur in living body। तो इसका मतलब हुआ कि बायोकेमिस्ट्री में हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल एंड केमिकल बोथ, जो कि लिविंग बॉडी में होते हैं। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मकसद ये है कि मेथड्स को इस्तेमाल करके, इंडस्ट्रीज को इस्तेमाल करके, लार्ज स्केल में इस्तेमाल करके हमारे पास क्या किया जाए, यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाए। इनके लिए हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए जो है वो या एनवायरनमेंट के लिए जो है यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाएं, तो उसे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। क्या? यूज ऑफ मेथड्स एंड इंडस्ट्रीज एट लार्ज स्केल टू प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फॉर एनवायरनमेंट और ह्यूमन बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, डेफिनेशन अगर लिखें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, तो यूज ऑफ मेथड्स एंड इंडस्ट्रीज at large scale the production of useful substances for environment or living organism के मेथड्स या इंडस्ट्रीज को इस्तेमाल करके यूजफुल सब्सटेंसेस बनाए जाएं एनवायरनमेंट के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उसे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होता है कि डील्स विद द चेंजेस एंड हैपेंस अकर इन एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटम के न्यूक्लियस में जो भी चेंजेस होती हैं या उसकी स्ट्रक्चर को हम किसमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। डेफिनेशन होगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, डील्स विद द चेंजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या होता है कि वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस और केमिकल्स के बारे में पढ़ा जाता है जो कि हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, जो कि जिसके बुरे असरात हो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर या जो कि खतरनाक हो, हार्मफुल हो, उसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन बनेगी स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड हार्मफुल इफेक्ट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म and their adverse effects on environment. So now moving forward the next, analytical chemistry. Analytical chemistry में क्या करते हैं हम कि मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट को पढ़ के मैटर की जो है वो कंपोजिशन को डिटरमाइन करते हैं। मैटर की कंपोजिशन को हम पहचानते हैं कि मैटर कौन सी चीज़ों का बना है या किस चीज़ से बना है या क्यों बना है, तो वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो डेफिनेशन होगी, डील्स विद द मेथड्स and instrument determining the composition of matter, उसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, एक अगर हम कोई रिवीजन देके जाएं तो फिजिकल केमिस्ट्री, लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस इन मैटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या था, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड्स, साइनाइड्स, CO2 एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन। अच्छा, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन ना हो उसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हैपेंस इन लिविंग बॉडी, यहाँ पर लिविंग बॉडी इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इन द बॉडी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मकसद है मेथड्स एंड इंडस्ट्रीज को इस्तेमाल करके लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन ऑफ यूजुअल सब्सटेंसेस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनवायरनमेंट, तो उसे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होता है कि चेंजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई की चेंजेस एंड स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं।
उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में टॉक्सिक सब्सटेंसेस वगैरह पढ़ते हैं, केमिकल्स पढ़ते हैं जो कि हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग या एनवायरनमेंट। अच्छा, उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री में मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट को पढ़ के मैटर की जो है कंपोजिशन को डिटरमाइन किया जाता है कि मैटर किस चीज़ से बना है, तो उसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। होपफुली कि आपको ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्लियर हो गई होंगी। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।